गांव चंद्रपुर के पास एक घना जंगल था, जहां रात के अंधेरे में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक इच्छाधारी नागिन रहती थी, जो 100 साल में एक बार अपने नागमणि की रक्षा के लिए किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती थी। शुरुआत का रहस्य एक दिन शहर से एक खोजी पत्रकार अर्जुन उस गांव में आया। उसने सुना था कि जंगल में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। वह इस रहस्य की तह तक जाने के लिए गांव में रुका। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना, वहां इच्छाधारी नागिन का साया है। अर्जुन अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था, इसलिए उसने एक रात जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अचानक सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह किसी और ही दुनिया की हो नागिन का सच। वह औरत मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी आंखें सांप की तरह बदलने लगीं और कुछ ही पलों में वह एक विशाल नागिन में बदल गई। अर्जुन की सांसें थम गईं। रहस्य की परतें खुलती हैं। नागिन बोली, मैं हूं नागविनी, इस जंगल की रक्षक। 100 साल पहले इस गांव के राजा ने मेरा नागमणि चुरा लिया था। जब तक मुझे वह वापस नहीं मिलता, तब तक मैं बदला लेती रहूंगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं तुम्हारा नागमणि ढूंढ दूं, तो क्या तुम निर्दोष लोगों को छोड़ दोगी? नागिन कुछ सोचकर बोली, अगर तुमने मेरा नागमणि मुझे ला दिया, तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। अर्जुन की खतरनाक खोज। अर्जुन गांव वापस गया और पुराने महल के खंडहरों में नागमणि खोजने लगा। कई घंटे की मेहनत के बाद उसे एक गुप्त तहखाना मिला, जहां एक चमकती हुई मणि रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, चारों ओर हिलने डुलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो। वह किसी तरह भागते हुए नागिन के पास पहुंचा और मणि उसकी ओर बढ़ा दी। नागिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अर्जुन से कहा, तुमने वादा पूरा किया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रही हूं। जैसे ही नागिन ने नागमणि को छुआ, वह अचानक हवा में विलीन हो गई और उसके साथ ही जंगल की सारी डरावनी घटनाएं भी रुक गईं। गांव वाले अर्जुन को हीरो मानने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अर्जुन के हाथ में नागमणि का एक टुकड़ा बचा था। क्या इसका कोई और रहस्य था चुकी है? लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठा था। वह बार बार अपने हाथ में बचे नागमणि के टुकड़े को देखता। यह टुकड़ा अजीब तरीके से चमक रहा था और जैसे जैसे रात गहराती, उसमें से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उसने उसे छूने की कोशिश की, तो उसे हल्का सा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि इस टुकड़े में भी कोई ना कोई रहस्य छिपा था। गांव में नई घटनाएं। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में लोग किसी औरत के रोने की आवाजें सुनने लगे। कई लोग दावा करने लगे कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में किसी स्त्री को जंगल में घूमते हुए देखा। एक रात अर्जुन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसने भी वही सफेद साड़ी वाली छाया देखी। वह धीरे धीरे गांव के बाहर वाले कुएं की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उसका पीछा किया। भूतनी या नागिन? जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, वह छाया अचानक उसकी ओर घूमी। उसकी लाल चमकती आंखें देख अर्जुन की सांसें रुक गईं। वह वही इच्छाधारी नागिन थी, नागविनी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम तो चली गई थी, तुम फिर यहां क्यों आई हो? नागविनी हंसने लगी। तुमने सोचा था कि नागमणि लौटाने से मैं मुक्त हो जाऊंगी। तुमने मेरा नागमणि लौटाया तो सही, लेकिन उसका एक टुकड़ा अभी भी तुम्हारे पास है। जब तक वह टुकड़ा मेरे पास नहीं आता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन को समझ में आया कि नागमणि का यह टुकड़ा शक्तिशाली था और जब तक इसे सही जगह पर नहीं रखा जाता, तब तक नागिन का श्राप बना रहेगा। खतरनाक सफर। नागविनी ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरे साथ नागलोक चलना होगा, जहां यह नागमणि पूरी होगी। केवल वहीं जाकर तुम और यह गांव इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। नागिन ने उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटा और दोनों तेजी से आकाश की ओर उड़ चले।
कुछ ही पलों में वे एक अजीब रहस्यमयी जगह पर पहुंच गए। नागलोक। नागलोक का भयावह सच। नागलोक किसी आम दुनिया की तरह नहीं था। वहां विशाल मंदिर थे जिन पर सर्पों की आकृतियां बनी थीं। चारों ओर चमकते रत्न थे, लेकिन माहौल डरावना था। कई नाग वहां इधर उधर घूम रहे थे और जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा वे फुफकारने लगे। नागविनी उसे एक गुफा में ले गई जहां एक सुनहरी वेदी पर अधूरी नागमणि रखी थी। उसने अर्जुन से कहा, इस टुकड़े को यहां रख दो और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अर्जुन ने टुकड़ा उठाया और जैसे ही उसने उसे वेदी पर रखा, पूरी गुफा हिलने लगी। तेज रोशनी फैल गई और नागविनी की देह एक बार फिर बदलने लगी। वह अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। धोखा या सच? अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या नागविनी ने उसे धोखा दिया था? उसने डरते हुए पूछा, अब तुम क्या करोगी? नागविनी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं अब पूरी तरह से मुक्त हूं, लेकिन तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए अर्जुन। यह जगह इंसानों के लिए